मैंने एक बार गो थ्रू किया है सारे क्वेश्चंस को। मुझे किसी भी क्वेश्चन या उसके आंसर के स्टेप्स में कोई इशू नहीं दिखे। ऐसा दिखा कि जो हमने क्लास में किया था उसी में से आया है। अगर आपको कोई इशू लगता है तो मुझसे एक बार बोलना, डिस्कस कर लेंगे। किसी भी क्वेश्चन में लगता है तो बता देना। इसीलिए बेसिकली क्लास से पहले आपको पीडीएफ भेज दिया जाता है कि आप एक बार उसे देख लो, गो थ्रू कर लो आप भी। सो चलिए फिर शुभारंभ किया जाए। यस मैम। ओके, सो शुभारंभ करने से पहले एक बार सारे लोग विशव को पहले विश करेंगे, आज उनका बर्थडे है, ठीक है। सो विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे अगेन विशव टू यू। थैंक यू मैम। सारे लोगों के तरफ से भी विशेष आनी चाहिए, तो सब लोग एक बार अनम्यूट होके विश कर दीजिए। हैप्पी बर्थडे विशव भाई। थैंक हैप्पी यू। बर्थडे। थैंक्स फॉर एवरीवन। हाँ, ये होती है बात। अगर ये ऑफलाइन क्लास होता तो केक भी कटता फॉर श्योर, बट ऑनलाइन होने की वजह से केक खाने को नहीं मिलेगा। तो इमेजिन करके काम चला लेते हैं। एंड चलिए स्टार्ट किया जाए। आज वैसे हम स्ट्रेट लाइन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि सर्कल, जिससे कि पीवाईक्यू बहुत ज्यादा आता है। और पहले क्लास में मैंने 5 क्वेश्चन पीवाईक्यू के ही उठा लिए। मैंने सोचा इधर उधर क्वेश्चन करने से अच्छा डायरेक्टली वही किया जाए। ओके, और कौन है भाई क्लास में? चलो ठीक है। सो सर्कल्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। आज का डेट है 11 दिसंबर और लेक्चर नंबर है हमारा 7। सर्कल में भी हमें पढ़ना क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल्स। बेसिकली इससे पहले वाला जो टॉपिक था हमारा, वहां पे हमें इक्वेशन तक आते आते 3-4 लेक्चर लग गए थे। पहले लेक्चर से हमने कुछ इक्वेशन जैसा नहीं पढ़ा था। यहाँ पे स्टार्टिंग से इक्वेशन पढ़ लोगे आप। और मतलब पी वाई क्यू क्या है, वो तो कॉमन ही है कि चलो क्वेश्चन की जगह प्रीवियस ईयर कर लेते हैं। तो इसीलिए क्लास ऑब्जेक्टिव हमारा बस यही है। सर्कल होता क्या है भाई? गोल गोल सा सर्कल होता है, सबको पता है। It is the locus of a point which moves in a plane in such a way that its distance from a fixed point is always constant. ठीक है। जब हमने लोकस पढ़ा था तब भी सर्कल का ही कंसेप्ट आया था। लोकस का एक ऐसा पॉइंट जो कि मूव करता है कहाँ पे? एक ऐसे प्लेन में कि उसका जो डिस्टेंस है उस पॉइंट से एकदम फिक्स है कि इसी प्लेन में। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। इसी में इसको मूव करना है, इसका डिस्टेंस बिल्कुल फिक्स है, तो वो होता है हमारा सर्कल, ठीक है। एंड सर्कल में होता क्या है? एक रेडियस होता है और बहुत कुछ होता है। तो जनरली अभी हमने देखा था कि हम जो पॉइंट पी, एच और के से डिनोट करके ले रहे थे, इससे पहले हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से देख लिया है। ये ओरिजिन है या फिर इसको कुछ भी बोलो, आप कोई भी नाम दे सकते हो, जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है ये फिगर का। तो सर्कल स्टार्ट किया है चैप्टर हमने। जो अभी ज्वाइन हो रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ। यस मैम। ओके, उसके बाद आता है हमारा सेंटर रेडियस फॉर्म। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। सो देखो कहाँ से बना है ये पूरा इसी ट्राइंगल से लिया गया है, ठीक है। ये राइट ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ओरिजिन है। एंड ये आपका एक्स, ये वाई है, और ये एक जो हाइपोटेन्यूज जैसा दिख रहा है उसको ए नाम दे दिया गया है। तो नेमिंग बहुत अच्छे से की गई है। सेंटर रेडियस फॉर्म बोलते हैं इसे, वेयर द सेंटर इज ओ ओ मतलब 0 0 एंड द रेडियस इज ए। ये ए है एंड ये 0 है। यहाँ से जो मैंने नाम दिया है, जहां पर ए है एंड जहाँ पे 0 है, वो है ओपी इज इक्वल टू मेरा ए हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे लगाती हूँ तो ये मेरा कितना हो जाएगा?
x माइनस 0 द होल का स्क्वायर एंड y के लिए जब आप लोगे तो उसी तरीके से पहला तो मेरा हो जाएगा x माइनस 0 द होल का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 द होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a। ठीक है, देन इसको ओपन करोगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। यही चीज यहाँ पे दिया गया था सेंटर रेडियस फॉर्म। बस बहुत कुछ इसमें देखने को है नहीं वैसे। सेंटर रेडियस फॉर्म में एक और चीजें आती हैं, जैसे कि आपका ए है एंड ओपी आपने लिया है, उसी तरीके से अगेन एक और इक्वेशन आपका बनता है कब, व्हेन द सेंटर इज x1 y1। ठीक, ये सेंटर का नेम आपने दिया है x1 y1, तब अगेन आपका एक इक्वेशन बनेगा cp इज इक्वल टू a, सो रूट ओवर x माइनस x1 द होल का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 द होल का स्क्वायर इक्वल्स टू a। सो रूट ओवर आपका हो जाएगा ये कितना x माइनस x1 द होल का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 द होल का स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर। यही वाला इक्वेशन आपको यूज करना है। क्वेश्चंस में आएगा कि सेंटर रेडियस फॉर्म से सॉल्व करना है या फिर किससे सॉल्व करना है, उस वक्त ये हमें याद होगा तो हम आराम से कर सकते हैं इसको सॉल्व। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख ही लेते हैं। ये वैसे बहुत पुराना क्वेश्चन है, जब आप लोगों को कुछ पता भी नहीं होगा, जैसे कि AI ही चलता था तब, उस वक्त का एक क्वेश्चन है 2006 का। बट मैंने क्या देखा कि इसी पैटर्न का रिपीट हुआ है, यही रीजन है कि क्वेश्चन अभी सॉल्व करवा रहे हैं। एग्जाम्पल की जगह इसी को सॉल्व कर लेते हैं, क्या बिगड़ जाएगा। The line 2x minus 3y equals to 5 and 3x minus 4y equals to 7 are diameters of a circle of area 49 pi square units. Then the equation of this circle is, line है हमारे पास और डायामीटर है सर्कल का, एरिया भी दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकाल के दिखाना है और वो इक्वेशन भी हमारे सामने है। कैसे निकलेगा ये? एरिया कितना है अपने को दिया हुआ है 4 पाई स्क्वायर यूनिट। एरिया होता क्या है वैसे, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी 49 है ना, मैंने भी 4 लिख दिया, 49 पाई, पाई पाई यहीं पे कैंसिल कर दो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, सो आर मुझे कितना मिल गया यहाँ पे 7 मिल गया। चलो मेरा आर निकल गया तो आधा टेंशन खत्म हो गया। नाउ 2x minus 3y equals to 5 and 3x minus 4y, 3x minus 4y equal to कितना है 7। अच्छा देखो इन दोनों में एक खासियत है, देखो 2 प्लस 3 होता है मेरा 5, 3 और 4 होता है मेरा 7। ठीक है, इन्हीं को ऐड कर करके नंबर बन गया है। मुझे 2 पॉइंट्स लेने हैं सर्कल में, तो मैं क्या लूंगी, अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाती तो यहाँ पे मेरा सेंटर सी रहता, अभी जो हमने देखा था फॉर्मेट, 2 लाइंस है यहाँ पे एंड डायमीटर भी बोला है, मतलब कि मेरी 2 लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइंस ऐसे तो बन ही जाते पक्का से ना, डायमीटर भी तो बोल रहा है, ये बन जाते तो मैं सी लेती 1 एक बार और -1, दोनों को लेकर के मैं इक्वेशन में रख के सॉल्व करती। सो चलो वैसे ही किया जाए। सो मेरा इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस -1 का स्क्वायर, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू 7 का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, सो x माइनस 1 द होल का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। ये होगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, 49 हो जाएगा क्या? ए प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 द होल स्क्वायर, तो हमने सही तरीके से खोला है।
ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab। सही तरीके से ही खोला है हमने। यस मैम। Yes, ma'am. अब इसमें और कोई गुंजाइश तो नहीं है ना, और तो कुछ इसमें करना नहीं है हमें। कुछ छूट रहा है क्या? ध्यान से देखना। छूट रहा है। क्या छूट रहा है बोलो? 1 भी तो है। 1 का स्क्वायर भले ही 1 होता है, बट होता तो है 1। एक 1 इधर, एक 1 इधर, तो कितना हो जाएगा? 2। तो 2 हो जाएगा तो 49 माइनस 2 कर दो सीधा, कितना हो जाएगा? 47। समझे? यस यस तो बोल देते हो। वाह। इसीलिए आपको ये इक्वेशन मिला है सॉल्व करके। 47। नाउ द नेक्स्ट इज, if the in center of an equilateral triangle is 1 comma 1 and the equation of its one side is 3x plus 4y plus 3 equal to 0, then the equation of the circumference of this triangle is। अब देखो, कभी ट्रायंगल में सर्कल घुसा देता है ये, कभी सर्कल में ट्रायंगल, कुछ भी हो रहा है। मगर चलो, अब जो दिया है वो करेंगे। ये 2015 का अप्रैल का है। तो देखते हैं इसको। पहले तो एक सर्कल उठाते हैं भाई यहाँ से। अब इस सर्कल में अपने को बनाना है ट्राइएंगल। हमें हमेशा से सिखाया गया है ना, डायग्राम इस तरफ में बनाया जाता है। तो आप यही वाली चीज को फॉलो करना। मैं कभी कभी यहाँ पे बना देती हूँ, बट आप मत फॉलो करना उसको। नाम दे दो, जैसे इसको ए दे दिए, बी सी और बीच का मिड पॉइंट है तो एम। ठीक है, नाउ दिस इज दिस। ये वाला एंगल हमारा कितना बनेगा? 30 डिग्री। ये पॉइंट पी है एंड ये तो परपेंडिकुलर फॉर श्योर बना रहा है, ये ओरिजिन हो जाएगा। और भी कुछ है, इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइएंगल। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। सो आपका इक्वेशन क्या है भाई? 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? 1,1 दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो p इज इक्वल टू, मॉड में क्या लोगे आप? 3 प्लस 4 प्लस 3 अपॉन में क्या आ जाएगा? रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7 प्लस 3 10 अपॉन 9 प्लस 16 25। तो ये तो भाई 5 है ना, 5 2 10 हो जाएगा। 2। तो इसका आंसर कितना है आपके पास? 2। ठीक है, नाउ इन ट्राइएंगल BOM, पहले वाले ट्राइंगल को हमें लेना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल तो ये बोल रहा है एंड द इक्वेशन ऑफ इट्स वन साइड इज। चलो देखते हैं। यहाँ पे मैंने अगर 30 डिग्री रखा तो इसको मैं क्या बोलूंगी? tan तो बोल नहीं सकती, तो ये होगा क्या? मेरा साइन होगा ना। ये होगा साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन R। ठीक है, एक और हमें पॉइंट देना पड़ेगा, तो क्या दे देंगे? BOM है, R दे देते हैं। सही रहेगा तो। साइन 30 डिग्री है मेरा। ठीक है, तो साइन 30 होता कितना है? P अपॉन H होता है, यस मैम। परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। अब देखो, इस ट्राइएंगल में हमें पहचानना है कि P अपॉन H मेरा कौन सा है। तो आप लोग को क्या लगता है परपेंडिकुलर कौन सा होगा यहाँ पे? OM वाला साइड। Yes, ma'am. OM। OM वाला साइड। ठीक Yes, है, ma'am. OM वाला साइड परपेंडिकुलर है तो उसका नाम P है ना। जो जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो P है, तो वो P दे दिया हमने। अपॉन H, अब परपेंडिकुलर दे दिया, अब हाइट किसको दोगे आप? हाइट BM तो बेस हो गया, तो हाइट कौन सा होगा? OB वाला। अगर यस। OB वाला हाइट है तो उसको एक नाम दे देते हैं R, इसलिए मैंने यहाँ पे R दे दिया। अब हम लोग समझे कौन सा साइड्स लिया हुआ है।
विच इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री मेरा होता है 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू पी कितना है मेरा, पी है 2 अपॉन आर। दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू 2 2 हो जाएगा 4। सो आर निकल गया मेरा यहाँ पर। नाउ द नेक्स्ट इज, ठीक है, अभी इक्वेशन ऑफ, हमसे पूछा क्या था, सर्कम सर्कल। सो इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल हमारा होगा x माइनस 1 द होल का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। सो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 14। 16 होता लेकिन 16 माइनस 2 अगेन 14 हो जाएगा, तो मैंने इसलिए डायरेक्टली 14 लिख दिया। देखो इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल भी प्रूव हो गया। क्या करना ही था, बस एक इक्वेशन याद रखो, आराम से प्रूव हो जा रहा है ये वाला। एंड जेई अक्सर सर्कल से क्वेश्चन ऐसे ही पूछता आ रहा है। मैंने इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक किया, सर्कल्स का बहुत सारा है, बहुत मिल जाएंगे। नाउ द थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका एक PYQ ही है। आज की क्लास में कम क्वेश्चंस करेंगे, बट जो भी करेंगे वो थोड़ा ठीक ठाक कर लेंगे। द इक्वेशन ऑफ सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द कॉर्ड, कॉर्ड क्या है अब, 3x plus y plus 5 equal to 0 of the circle x square plus y square equal to 16 as diameter is। ये अप्रैल 19 में आया था, 2014 में, थोड़ा ईयर पुराना हो गया मगर क्वेश्चन देखो उसी टाइप का आ रहा है। फिर से इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर पूछा है, कॉर्ड पूछ रहा है ऑफ द सर्कल, बनाना पड़ेगा। इधर रेडीमेड फिगर रखो, बनाना पड़ेगा अपने को। अब फिगर बनाना भी तो एक टास्क है ना, पढ़ पढ़ के बनाओ, आना भी तो चाहिए बनाना। क्या है भाई, कॉर्ड बनाना है सबसे पहले अपने आप को। कॉर्ड वर्ड याद है किसी को? ऐसे कुछ बनता था ना, आधे में बनता है डायमीटर जैसे। यस मैम। हाँ, कॉर्ड भी बना लेंगे, बट करना क्या है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है चलो, डायामीटर भी बोल रहा है तो बहुत कुछ बोल रहा है भाई अपने को। पहले तो सर्कल ही बना लो, रेडियस बना लो, ठीक है। फिर कॉर्ड हमारा बनेगा तो ऐसे बनेगा, इसको यहाँ पे मिला लेते हैं थोड़ा, देन एक और रेडियस बना लेते हैं, ठीक है। नाउ यहां से मैं थोड़ा लाइन एक्सटेंड कर देती हूँ ना, ताकि ये वाले पोर्शन को हम लोग एज अ कॉर्ड भी ले सकें। चलो अब एक एक को बताते हैं कि बनाया क्या है आखिर। यहाँ पे सेंटर मेरा ओ रहेगा, तो ओ मतलब 0 0 दे देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मेरा एक इक्वेशन है। ये वाला जो है आपके पास लाइन, ये आपका हो जाएगा क्या, 4। ठीक है, 4 4 जा 16 हो जाएगा ये। एंड जो आपका इक्वेशन है 3x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, वो वाला जो इक्वेशन है ना, वो इस वाले लाइन का है। ये जो लाइन मैंने इसलिए एक्सटेंड करके बना दिया था। परपेंडिकुलर कौन सा बन रहा है अभी यहाँ पे, परपेंडिकुलर ये वाला है। इसको एक पॉइंट दे देते हैं M, एंड ये तो आपका कॉर्ड है। ये क्या है भाई, ये भी आपका अगेन रेडियस हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये एक पॉइंट यहाँ पे दोगे तो A नाम दे दो, और 0 to M क्या है आपका, P है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये P है। इधर आपने A दिया, इधर B दे दिया, 2 पॉइंट्स दे दिया आपने, A and B। So this is your A, this is your B. In between the line is here. This is your O, and rest is okay. So चलो स्टार्ट किया जाए। L is equal to 3x plus y plus 5 is equal to 0, and मेरा O क्या है, 0,0, और M तो मुझे पता भी नहीं है कि है क्या, उसको तो फाइंड आउट ही करना पड़ेगा। नाउ
कौन सा फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ इक्वेशन ऑफ ए सर्कल का? एनी सजेशंस फ्रॉम यू? अगर आपको कोई आइडिया है तो बता सकते हो, नहीं है तो भाई मैं ही बताऊंगी क्या करना है यहाँ पे। चलो ठीक है, नहीं है सर आइडिया, कोई बात नहीं। सी एक्स माइनस, अब देखो ये जो 0 0 लिया है ना आपने, 0 0, उसमें से एक को ले लेते हैं हम लोग 0, ठीक है, x1 अपॉन में ये क्या हो गया आपका 3, फर्स्ट वाला x का कोऑर्डिनेट, विच इज इक्वल टू नाउ y माइनस 0 अपॉन सेकेंड में कुछ भी नहीं है तो क्या है मेरे पास 1, विच इज इक्वल टू, अगेन हमें कुछ यहाँ पे लिखना है तो क्या लिखेंगे, ये जो पोर्शन आएगा अपना 0 प्लस 0 प्लस ये तो 0 0 हो गया हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट, प्लस क्या बचा मेरे पास ये 5 अपॉन में इंटू 2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है, कांस्टेंट इंटू 2 ये 10 हो जाएगा आपका, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो आप लोग लिखते हो ना, 3 3 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, उससे भी वो भी पॉसिबिलिटी है आपके पास, एंड ये पूरा का पूरा आपका आ जाएगा माइनस, विच इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा आपके पास इसका आंसर। x कितना निकलेगा यहाँ से, इसको अगर इक्वल टू में करते हो तो अब x निकल जाएगा आपके पास आई गेस -3/2, x इज इक्वल टू -3/2 कॉमा y इज इक्वल टू -1/2, लगे हाथ p भी निकाल लेते हैं, मॉड में अपना कितना हो जाएगा 5/√10, ठीक है, सो ये 5/10 हो गया। नाउ इन ट्राइंगल, अब कौन से ट्राइंगल को हमें लेना है, ये वाले ट्राइंगल को लेना है हमें, तो ओ एम ए परपेंडिकुलर वाले को बीच में अगर नाम रखते हैं हम, तो इन ट्राइंगल ओ एम ए, आर अगर मैं निकालू यहाँ से तो 4 है मेरे पास, √16 माइनस 5 5 से कितना हो जाएगा 25/10, तो ये तो 5/2 हो ही गया है, सो r इज इक्वल टू √, कितना होगा, कितना हो जाएगा 16 माइनस 5 11/2, 16 2 जा 32 माइनस 5 कितना होता है 27/2, डायरेक्टली सॉल्व करके अगर लिखोगे 27/2 आ जाएगा आपको। नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल हमें चाहिए, क्योंकि अभी तक तो हम लोग ऐसे ही इधर उधर की वैल्यूज निकाल रहे थे, अभी मेन अपने को निकालना है इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, x प्लस 3/2 द होल का स्क्वायर प्लस y प्लस 1/2 द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 27/2, ठीक है, सो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3x प्लस y प्लस ये कितना हो जाएगा 9/4 प्लस 1/4 माइनस 27/2 इज इक्वल टू 0, सबको इधर ले आएंगे अगर आप, तो बचेगा आपके पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0, अगेन दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। किसी को ये क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आया तो एक बार पूछ सकते हो मेरे से। ऐसा कुछ है नहीं है, सब सही है, सॉर्ट आउट है? यस मैम। वाह, सॉर्ट आउट है तो कोई बात ही नहीं है, चलो ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, चलो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है ही नहीं, लो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, अभी तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हम पढ़ रहे थे। सो दो पॉइंट्स है हमारे पास, यहाँ पे सेंटर में क्या है cx1, y1 एंड p क्या है x, y, एंड ये वाला जो आपका रेडियस के फॉर्म में है वो है a, ये होता है
x माइनस x1 द होल का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा भाई, a का स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x1 इंटू एक्स माइनस 2y1 इंटू वाई प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, ठीक है, प्लस 2fy। देख रहे हो g और y, यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये कुछ नया सा हमें मिल गया, इसी को लेकर के चलेंगे। ये है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। नाउ इन जनरल ये बस आपको जानकारी के लिए मैं बता रही हूँ। 2 डिग्री इक्वेशन क्या होता है? 2 डिग्री इक्वेशन हमारा इन जनरल में होता क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy plus c is equal to 0. Now, if we take क्या, a is equal to b, h is equal to 0. Now, minus 2x1 is equal to 2g and minus 2y1 is equal to कितना हो जाएगा? 2f हो जाएगा। So, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a का स्क्वायर। इसको देन माइनस में ले आते हैं। So x1 square plus y1 square minus a square is equal to c. c x1 कॉमा y1 हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, तो क्या मिलेगा आपको? माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और जो आपका रेडियस है यानी कि a इज इक्वल टू रूट ओवर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। सो फाइनली आर क्या मिला आपको यहाँ से? रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। हम लोग कर क्या रहे हैं? एक्स और वाई को ही तो जी और एफ से रिप्लेस कर रहे हैं ना बार बार, उसकी जगह पे जी एफ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। नाउ कितना इंपॉर्टेंट है ये आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल? ये इंपॉर्टेंट है। जेई मेन ने अभी रिसेंटली 2020-2019 में इससे क्वेश्चन लिया है। ये 2019 का मैंने क्वेश्चन लिया भी है, यहाँ पे देख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 4 होगा ये हमारा। A square is inscribed in the circle x square plus y square minus 2x plus 4y plus 3 equal to 0. Its sides are parallel to the coordinates axis. Find the coordinates of vertices of the square. अब सर्कल में स्क्वायर भी आएगा, अभी तक तो नहीं आ रहा था बट अब सब कुछ आएगा। चलो अब एक स्क्वायर इसमें बना देते हैं खुद से ही, लाइन से। हाँ ओके। अरे भाई हाँ, एक स्क्वायर गया आपके सर्कल के अंदर। चलो इतना तो बना दिया, अभी काम खत्म अपना। अब क्या करना है? A square is inscribed in the circle. Its sides are parallel to the coordinate axis. Find the coordinates of vertices of square. क्या कह रहा है ये भैया? कैसे डायग्राम बनाया है इसका? कहीं कुछ पार्ट्स होंगे इसके, पार्टीशन होगा ये। पैरेलल भी होना चाहिए हमें, कुछ इस तरीके का बनेगा आई गेस सो फिगर हमारा।
sides are parallel to the coordinate axis, find the coordinate of vertices of square. sides are parallel अगर ये कहेगा तो बनना तो ऐसे ही चाहिए ना. अगर आपको लगता है कि नहीं किसी और तरीके से फिगर बनना चाहिए तो मुझे वो भी बता देना. ठीक है. अब जो बनाया है उसको डिस्क्राइब करना है कि क्या बनाया है. पहले तो इक्वेशन लिख लो आप अपना. इक्वेशन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ठीक है. सो बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है आपका ओरिजिन से, ये हमारा हो जाएगा √2 एंड ये भी हमारा हो जाएगा कितना, √2. ठीक है. ये 1 1 है. कोऑर्डिनेट पॉइंट्स तो बनेंगे 1 और 2, इसीलिए यहाँ पे √2 हमने दे दिया. ये A है, ये B है, ये C और ये D. 2 हमारा कैसे बनता है, 2 √2 से ही तो 2 बनता है, तो 2 को ही यहाँ पे स्प्लिट कर दिया. 1 + 1 2 होता ही है, तो √2 यहाँ पर हो गया. ठीक है. अगेन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर. सबके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं. कैसे करेंगे हम, अगर आप इसका रेडियस निकालते हैं ना, देखो अगर रेडियस निकालते तो कैसे निकालते हैं आप, 1 + 4 - 3, तो r आपका एनीवेज 2 ही निकलता √2. तो मैंने आपको आइडिया दिया कि 2 को √2 करके स्प्लिट कर दो, वो भी सही है. देन चारों के वर्टिसेस कैसे निकल जाएंगे जब भी हमारे पास कुछ भी नहीं होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस में, तो हमारे पास एक क्या होता है, सहारा 0 होता है. 0 के साथ मिला करके हम लिख सकते हैं. a की अगर मैं बात करूं तो मैं a को 0, कितना लिख सकती हूँ, सबको वर्टिसेस प्रोवाइड करना है तो 3. b को अगर लिखना है तो 2, कितना लिख दें, 3. या फिर x2 - x1 से निकाल के बताते हैं कैसे निकलेगा. -2 है यहाँ पे आपके पास, और एक x कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है. ठीक है. तो माइनस ऑफ माइनस यानी कि -3 नहीं हो जाएगा ये. x को अगर आप देखो तो, y को देखोगे तो कितना हो जाएगा, बट y है तो ये y² है, ये x है तो ये x का स्क्वायर है. क्या किया जाए, कैसे इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बनाया जाए. कुछ भी दिमाग में आ रहा है आप लोगों के बच्चों, थोड़ा बहुत भी कुछ उल्टा सीधा सा भी आ रहा है तो चल जाएगा. भाई मेरा क्लास चल रहा है, क्लास मेरा चल Yes, रहा है ना, ma'am. इंटरनेट कनेक्टिविटी है ना. Hmm. हाँ कभी कभी चला जाता है इंटरनेट कनेक्टिविटी, मुझे लगा कि चला वाला तो नहीं है, मैं अकेले तो नहीं पढ़ रही हूँ. Yes, ma'am. हाँ हाँ हाँ, ठंड बहुत ज्यादा है ना आप लोग के वहाँ पे, समझ सकती हूँ. तो कोई ठंड नहीं है हमारे यहाँ, गर्मी है. गर्मी है तो गर्मी में तो यस एनर्जी, मैम, गर्मी में तो हम तो टी एनर्जी. शर्ट में घूमते हैं. अच्छा अच्छा, ये बात है. यस मैम, हम्म. वो हमारे एरिया में नहीं है. अच्छा आपके एरिया में नहीं है. ठीक है चलो. तो अभी बात ये है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे बनाया जाए. 1 और 2 दिया है, वर्टिसेस आपको 4 लिखने हैं, 1 2 दिया हुआ है आपको. इसको अगर मैं सी के कंपैरिजन में ले लूं तो अपोजिट हो जाएगा, यानी कि सी मेरा कितने के बराबर हो जाएगा, 1, -2 के हो जाएगा. ठीक है, वो होगा. और मैंने बोला था कि अगर हमारे पास पॉइंट्स दिए तो हम 0 का सहारा लेंगे. तो एक बार क्या करोगे आप, सी 0, -3 ले लोगे. ठीक है. एक बार आप बी में क्या कर सकते हो, 2, -3 ले लो. अब डी में अब इसका अपोजिट लोगे ना,
इसका अपोजिट जब लोगे तो अगेन 0 के संग कितना आ जाएगा, -3 था, अब 2 में से 1 घट जाएगा यानी कि -1 हो जाएगा। अब सी का लोगे तो क्या होगा, ये आपका 2 -3 था, अगेन इसका अपोजिट यानी कि 2, -1 हो जाएगा। बस कहानी खत्म। 4 पॉइंट्स हमें निकालने थे, चारों आपने कोऑर्डिनेट्स बता दिए वर्टिसेस के। इतना ही है ये क्वेश्चन, और कुछ करना नहीं है इसमें आपको। और ये जो ऑप्शंस देख रहे हो आप, दीज आर नॉट ट्रू। ये ऑप्शंस आपके मैच नहीं कर रहे वर्टिसेस से देखा जाए तो। अगर आप फॉर्मूला भी लगाते हो x2 और x1 को माइनस करके, तब भी मुझे नहीं लगता है √41 कहीं से भी आने वाला। नो। तो ये वाला बेसिकली इनका ऑप्शन ये क्वेश्चन का नहीं है। कभी कभी मिसमैच हो जाता है प्रिंट करने में, तो वो वाला केस हो सकता है ये। तो इसको आप लोग ध्यान मत दो ऑप्शंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सन्नाटा कायम है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो भाई इसको, ये भी पता नहीं क्या है। इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, अच्छा ठीक है, x² + y² + tan x + 12y + c is equal to this square units, then c is equal to, ये क्या है भैया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अभी तो हमने कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्वेश्चन किया था ना, सेम उसी तरीके से होगा। फिर से अभी सर्कल के अंदर आपको क्या बनाना है, एक ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल बना करके उसमें पार्टीशन करना है फिर से। तो पार्टीशन करोगे अगर तो ये 30 डिग्री का हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री एंड अगेन ये वाला क्या बना रहा है, परपेंडिकुलर। एम सीधे सीधे नाम दे दो, इसको क्यू दे दो, इसको आर दे दो, एंड इसको क्या दे दो आप, पी दे दो। ठीक है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये पॉइंट भी कुछ होगा मेरे पास, जो कि दिया नहीं हुआ है। चलो देखते हैं, कैसे तो निकल ही जाएगा, स्लोप से भी निकल सकता है ये। सो रेडियस कितना है, सबसे इंपॉर्टेंट इज योर रेडियस, ये वाला है आपका रेडियस। ठीक है, सो नाउ एरिया इज इक्वल टू आपका है √3/4a का स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्राइंगल का बचपन में पढ़ा था हमने। ठीक है, 27 √3 दिया हुआ है विच इज इक्वल टू √3, तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 4a का स्क्वायर। 6 √3 इज इक्वल टू a। ठीक, ये भी हो गया अपने पास। नाउ अब क्या करेंगे, अब आपको सेंटर बताना है। सेंटर यानी कि सी। सी कैसा होना चाहिए मेरा, जैसे बोलते हैं ना हमारा नेता ऐसा हो, तो हमारा सेंटर कैसा हो। नरेंद्र जीरो मोदी यार। हाँ, 0 और जीरो 0 0। अच्छा 0 0 क्यों, क्योंकि हमें कुछ भी मालूम नहीं है इसलिए। ना ना बचवा, 0 0 ना हुई। चलो देखते हैं क्या होगा। हाँ, अभी रहने दो सेंटर को, किसी को नहीं पता ना, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कुछ और निकालते हैं, फिर सेंटर पे आएंगे। चलो फिर से हम लोग वही तरीका अपनाते हैं इन ट्राइंगल जो पहले किया करते थे। सो अभी अपने पास क्या नाम आ गया, ट्राइंगल CQM। ठीक है, cos 30 डिग्री हो जाएगा अभी, विच इज इक्वल टू, यहाँ से ले लोगे QM/QC। cos 30 डिग्री होता है √3/2 विच इज इक्वल टू 3√3/r। क्या कटा मेरा यहाँ से, √3 कटा, r इज इक्वल टू 6, तो मेरा एक रेडियस तो मुझे 6 मिल गया। मतलब मेरा एक पॉइंट जो होगा वो मुझे क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो चलो एक पॉइंट को मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। ठीक है, और ये रेडियस भी मेरा 6 है यहाँ पे। तो अगर ये रेडियस 6 है, जहाँ पे मैंने रेडियस मार्क किया, अगर वो पूरा 6 है, तो भाई ये उसका अपोजिट यानी कि पक्का से -6 होगा। ये -6 एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मुझे चाहिए, दूसरे में क्या हो सकता है ये,
30 डिग्री है और ये 6 है, तो क्या मेरा कोई पाइथागोरस थ्योरम या कुछ निकाल के तीसरा साइड भी निकल सकता है क्या? ऐसा कुछ है औजार अपने पास? यस मैम। कितना निकलता है, थोड़ा निकाल के देख सकते हो? नो मैम। अरे वाह, नहीं निकाल सकते? आपने बोला यस, तो मुझे लगा भाई आपको तो पूरा कॉन्फिडेंस है। निकालोगे ना तो पहला तो -6 हो गया, दूसरा -5 आ जाएगा आपको। ठीक है, ये -5 और -6 का हमारा सेंटर का पॉइंट्स रहेगा। -5 कॉमा -6, एक पॉइंट अपने को मिला रेडियस, उससे हमने दूसरा निकाला। अब दोनों अगर आपको मिल गए तो करना क्या है, फिर फॉर्मूला लगा दो। नाउ R इज इक्वल टू, अभी जो लास्ट वाला फॉर्मूला पढ़े थे वो लगाना है, √, आपका g² प्लस f² माइनस c, विच इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा कितना, 25 प्लस 6 36 माइनस c, r कितना है 6, c इज इक्वल टू मिलेगा आपको 25। सुंदर सुंदर से नंबर्स आ गए आपके सामने, बट सॉल्व करके आए हैं। नाउ नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स तो आप जानते ही हो, कोलिनियर क्या होता है, नॉन कोलिनियर क्या होता है। चलो अगेन आपको एक ट्राइंगल बनाना है। नाउ ट्राइंगल बनाने के बाद इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग, मतलब सर्कल का इक्वेशन पास कर रहा है, ये आपका रेडियस हो जाएगा एंड ये यहाँ पे ऐसे करके चला जाएगा। तो ये आपका रेडियस हो गया, इसको रेडियस ले लेते हैं, इस वाले पॉइंट को आप नाम दे दो C, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है इसको P दे देते हैं, तो x1 कॉमा y1 ये हो जाएगा हमारा Q, ये हो जाएगा R। ऐसे भी कोलिनियर 3 पॉइंट्स ही होता है, तीनों को अगर एक लाइन में रख दो तो x2 कॉमा y2 एंड ये हो जाएगा x3 कॉमा y3, ये आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। नाउ let the circle be let the circle be x² plus y² plus 2qx plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना, जैसे कि ये 2g ये 2f, तो यहां से आप g, f, c सॉल्व टू गेट, ये तीनों आप आराम से निकाल सकते हो। कहाँ से, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है। दूसरी चीज आपको और क्या सॉल्व करना है, x1 y1 देन x2 y2 देन x3 y3, ठीक है। तीसरी चीज ये, तो ये और ये, इन तीनों को आपको अलग से सॉल्व करना है। ये सब सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा इजीली। देन एक और तरीका क्या है, फाइंड सरकम सेंटर। आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, सरकम सेंटर। दूसरी चीज मैं आपको बताती हूँ क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड सरकम रेडियस। सरकम रेडियस, पहले तो सेंटर, उसके बाद क्या फाइंड आउट करोगे, रेडियस, एंड तीसरी चीज आपको क्या करना है, यूज सेंटर रेडियस, सेंटर रेडियस फॉर्मेट, जो सेंटर रेडियस फॉर्मेट आपने पहले देखा था। तीन चीजों को अगर आप यूज करते हो, अप्लाई करते हो, तो आपका नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का निकल जाएगा आंसर। देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या लिया हुआ है। और इससे भी क्वेश्चन आते हैं आपके मेंस में। सो क्वेश्चन नंबर 5 या 6 ऐसे ही कुछ है ये। A circle passes through the points 2, 3 and 4, 5
If its center lies on the line this, then its radius is equal to, see, सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं, लेट द सर्कल बी, ठीक है, सर्कल को सपोज कर लो आप, कितना है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, अभी जो हमने जनरल इक्वेशन अपना देखा था। नाउ अब क्या करना है, सेकेंड थिंग इज 2,3, पहला पॉइंट ले लेते हैं 2,3, अगर 2,3 लोगे आप, ये हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 4g प्लस 6f प्लस c इज इक्वल टू 0। फिर अगर आप 4,5 से सॉल्व करते हो तो आपको कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा 16 प्लस 25 प्लस 8g प्लस 10f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये वाला आपका नंबर 1 इक्वेशन हो गया एंड ये वाला हो गया नंबर 2, दोनों इक्वेशंस अपने को मिल गए। नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना पड़ेगा। इनको अगर आप माइनस करते हो तो यही करते हैं, वरना पीछे जाएंगे तो इक्वेशन नहीं दिखेगा अपने का। कितना मिलता है वो, ये होगा 28 प्लस 4g प्लस 4f इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज आपका g प्लस f प्लस 7 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है आपको। 7 4 is 28, so this is your equation, but this is not the required one, तो ये इक्वेशन नंबर 3, 1 2 3 तीनों आपके पास है। नाउ नेक्स्ट में चलते हैं, रेडियस इज इक्वल टू पूछा है ना हमसे, देन इट्स रेडियस इज इक्वल टू, तो सेंटर आपका क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, यानी कि माइनस जी कॉमा माइनस एफ हो जाएगा। देन आपका दिस लाइज ऑन, ये लाई किस पे कर रहा है वैसे, y माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो माइनस एफ प्लस 4g प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ठीक है, ये हो गया। नाउ आपको क्या करना है, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 करना है। इक्वेशन 3 को 4 के संग प्लस करोगे तो 5g प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 5g का ही जमाना है भाई हमारा, g इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2, g यहाँ से आपको -2 मिल गया। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, g भी मिल गया, अब g मिल गया तो f निकालना पड़ेगा अपने को। सो इक्वेशन 4 अगर आप यूज करते हो तो यहाँ से आपको f कितना मिल जाएगा, f इज इक्वल टू मिलेगा -5। g भी मिल गया, f भी मिल गया, आप क्या करेंगे, नाउ यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है, मैं इक्वेशन 1 को अगर यूज करूं तो पहली चीज तो इक्वेशन 1 है क्या वो देखना पड़ेगा अपने को। 13 प्लस आपका हो जाएगा -8 प्लस -30 प्लस c इज इक्वल टू 0, पहले वाले को यूज करके c आपको मिलेगा बच्चों 25। एक मिनट, यस, c इज इक्वल टू आपको मिल रहा है यहाँ पे 25। अगर c भी मिल गया, g भी मिल गया, f भी मिल गया, अब आप r निकाल सकते हो, तो मैं बोल सकती हूँ क्या, यहीं पे मैं कर देती हूँ, छोटा सा 2 लाइन का है, मैं बोल सकती हूँ देयरफॉर मेरा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन मुझे चाहिए, r इज इक्वल टू रूट ओवर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c विच इज इक्वल टू, r आपका निकलेगा रूट ओवर 4 प्लस 25 माइनस 35 ना, यही निकलेगा ना, 4 प्लस 25 माइनस 35। मैम सी की वैल्यू 5। c की वैल्यू है 5, 35 तो कहीं से भी नहीं। ओके, तो ये r कितना निकल गया अपने को,
सी की वैल्यू पक्का यहाँ पे 5 ही थी, एक बार चेक किया आप लोगों ने कैलकुलेशन कि जो मैं लिखती गई वो सब सही, मतलब गलत तो हो ही ना सकता। -8 -30, 38 -13 कितना होता है? सी की वैल्यू सही थी। 25 है नो ना? मैम। हाँ अभी सही है, 25 है। तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा आंखों से देखा करो, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा तभी तो बोलोगे कि हाँ ये सही नहीं है, वहां वो सही नहीं है, तो लगेगा कि हाँ क्लास चल रहा है। अभी इसमें क्या है, 2 आ गया, r इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ये तो कैंसिल ही हो गया ना। और रेडियस ही इन्होंने पूछा भी था हमसे वैसे। हाँ नेक्स्ट स्लाइड ही नहीं है, सारे क्वेश्चन हो गए क्या आज के? अच्छा सारे क्वेश्चन। यस मैम। स्लाइड तो बहुत सारे हैं अपने पास, स्लाइड की कमी ना है, बट आज का टॉपिक मोस्टली आपका कवर हो चुका है। तो क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए या आगे पढ़ा जाए? इक्वेशन ऑफ सर्कल। छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया जाए। अच्छा विशव तो कब से वेट कर रहे होंगे ना विशव, आपने क्लास ही अटेंड करने में लग गए आप। आज मन ही नहीं लगा क्लास में। मैंने तो बोला ही था कि क्यों अटेंड कर रहे हो, तो आप माने ही नहीं, आपने बोला नहीं मैं तो करूंगा। मैं जो पापा है ना, पापा, हाँ उनका जो खौफ होता है, उनके सामने सब कुछ ढीला होता है। अच्छा अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, मैं क्लास खत्म कर देती हूँ तो खौफ भी खत्म हो जाएगा ना, फिर तो सही है। मैं चाहती थी एक बार थोड़ा क्वेश्चन पेपर भी देखना, देखे क्या क्वेश्चन पेपर क्या आया था आपका संडे वाले? मैं रहने दो, अब सिर्फ 6 मिनट तो रह गए। चलो ठीक है, विशव जो बोल रहे हैं आज वही करते हैं, नहीं करते हैं कंटिन्यू, आप आराम से अपना एंजॉय कर लीजिए, सेलिब्रेट कर लीजिए। आज आप फिर क्यूट लग रहे हो। अच्छा ये टोपी लगा के ना। और आपकी जो जुल्फे